जंगल में हिरण और गधा बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों एक दूसरे की हर बात शेयर करते थे। मुझे एक शेरनी से प्यार है। क्या? वो तेरी औकात से बाहर है। क्या कह रहे हो? वो एक शेरनी है। अगर उसे तुम्हारे प्यार के बारे में पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। तू कुछ भी कह ले, लेकिन मैं उसे दिलो जान से प्यार करता हूँ। जब भी उसे देखता हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है। मुझे तो वो पूरे जंगल की सबसे खूबसूरत शेरनी लगती है। अरे भाई, जरा होश में आ। तुम घास खाते हो और वो शिकार करती है। कहीं प्यार के चक्कर में तुम ही उसका नाश्ता मत बन जाना। वैसे तुम्हारे पास कोई ऐसी खास चीज है जिसे देखकर वो कहे, वाह, यही है मेरा हीरो? मेरे पास कोई खास हुनर तो नहीं है, लेकिन एक खास चीज जरूर है। अच्छा, कहीं तुम्हारे पास कोई खजाना तो नहीं छिपा? खजाना तो नहीं, लेकिन उससे भी कीमती चीज है। मेरे पूर्वजों का एक सुनहरा अंडा। कहते हैं वो जादुई है। उससे जो भी सच्चे दिल से मांगो वो मिल जाता है। क्या? सुनहरा अंडा? हाँ, दादाजी कहते थे कि ये कोई साधारण अंडा नहीं है, इसमें जादुई शक्ति है। जो भी इससे सच्चे दिल से कुछ मांगे उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। सुन दोस्त, इस अंडे के बारे में किसी को मत बताना। क्यों? क्योंकि अगर पूरे जंगल को इसके बारे में पता चल गया तो हर कोई इसे पाने के पीछे पड़ जाएगा। फिर कोई न कोई मौका देखकर इसे चुरा भी सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, इस अंडे का राज सिर्फ हमारे बीच रहेगा। जिस दिन ये बात पूरे जंगल में फैल गई, उसी दिन मुसीबत तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगी। हर कोई इस अंडे को अपना बनाना चाहेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। झाड़ियों के पीछे छिपा एक लालची भेड़िया उनकी हर बात सुन चुका था और उसके मन में एक खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। ओह, तो ये बात है। किसी भी तरह मुझे वो जादुई अंडा चाहिए। एक बार वो अंडा मेरे हाथ लग गया, फिर पूरे जंगल में मुझसे ताकतवर कोई नहीं होगा। अब चाहे कुछ भी करना पड़े, वो अंडा मुझे हासिल करके ही रहना है। उसके बाद पूरे जंगल पर सिर्फ मेरा राज होगा। बस अब मेरा एक ही लक्ष्य है, वो जादुई अंडा। एक बार वो मिल गया तो पूरी ताकत मेरी होगी। अगले ही पल भेड़िया शेरनी से मिलने उसके ठिकाने पर पहुंच गया। शेरनी, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर तुम खुशी से उछल पड़ोगी। अच्छा, क्या खबर? ऐसी कौन सी बात है? मैं तुम्हारे लिए शादी का एक रिश्ता लेकर आया हूँ। रिश्ता? किसका? एक गधे का। और यकीन मानो, बड़ा ही सीधा साधा गधा है। क्या कहा? गधा? लगता है आज तुम कुछ ज्यादा ही मजाक के मूड में हो। एक गधे से शादी? ये कैसे हो सकता है? पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। उस गधे के पास एक जादुई अंडा है। कहते हैं उससे जो भी सच्चे दिल से मांगो वो मिल जाता है। क्या? क्या तुम सच कह रहे हो? क्या उस अंडे में सचमुच इतनी जादुई शक्ति है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या सच में वो अंडा किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता है? आखिर वो मुझसे शादी क्यों करेगा? लेकिन क्या वो गधा मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगा? गधा मुझे देखकर भाग तो नहीं जाएगा? अरे वो तो तुम्हारे नाम पर ही खुश हो जाता है। बस उसे इतना कह दो कि तुम उससे शादी करना चाहती हो। फिर देखना, वो खुशी से उछल पड़ेगा। अब बारी थी गधे को अपने जाल में फंसाने की। यही सोचकर भेड़िया मुस्कुराता हुआ उसके पास पहुंचा। गधे भाई, मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। अरे ऐसी कौन सी बात है? जल्दी बताओ, अब तो मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मुझे शेरनी ने तुम्हारे पास भेजा है। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहती है। क्या? सच में? मैंने उसे बहुत समझाया कि पहले एक बार फिर सोच लो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने कहा कि वो तुम्हें दिल से पसंद करती है और तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती है। ये बात सुनकर गधे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस पल का वो इतने दिनों से सपना देख रहा था, उसे लगा कि वो अब सच होने वाला है। क्या? सच में? मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा।
भेड़िया भाई, मैं भी शेरनी को दिल से चाहता हूँ। अगर वो सच में मुझसे शादी करना चाहती है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सच कह रहे हो? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वाह, फिर तो मैं अभी हाँ कहता हूँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। गधा खुशी खुशी अपने दोस्त हिरन के पास गया और उसे सारी बात बता दी। हिरन भाई, तुम्हें यकीन नहीं होगा, शेरनी ने मेरे लिए शादी का रिश्ता भेजा है। वो मुझसे शादी करना चाहती है। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। क्या? कहीं तुमने उस जादुई अंडे से शेरनी को मांग तो नहीं लिया? दोस्त, किसी का प्यार जादू या ताकत से नहीं जीता जाता। सच्चा प्यार तो दिल से मिलता है। रिश्ता तो खुद शेरनी ने भेजा है। भेड़िया भाई उसका संदेश लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि शेरनी भी मुझे दिल से पसंद करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। वाह दोस्त, अगर ये सच है तो तुम पहले गधे बनोगे जिसकी शादी एक शेरनी से होगी। फिर तो जल्दी जाओ, कहीं शेरनी अपना फैसला बदल ना दे। बात सुनने के बाद भी हिरन का मन शांत नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। ये कैसे हो सकता है? एक शेरनी अचानक गधे से शादी क्यों करना चाहेगी? कहीं उसे उस जादुई अंडे के बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उस अंडे का राज तो सिर्फ मैं और गधा ही जानते हैं। फिर आखिर इसके पीछे क्या बात है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। उधर भेड़िया खुशी खुशी शेरनी के पास पहुंचा। बधाई हो शेरनी, हमारा पहला काम सफल हो गया। शेरनी, खुश हो जाओ, गधा शादी के लिए मान गया है। अब हमारी योजना आगे बढ़ेगी। जैसा हमने सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अब बस थोड़ा इंतजार, फिर वो जादुई अंडा हमारा होगा। तुम्हें तो बस उस जादुई अंडे की चिंता है। मेरी भी तो सोचो, अगर जंगल के जानवरों को पता चल गया कि मैं एक गधे से शादी करने जा रही हूँ तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम बेकार की चिंता कर रही हो। पहले अंडा तो हमारे हाथ आने दो, फिर उसकी जादुई शक्ति से सबकी यादें मिटा देंगे। उसके बाद किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पास ही छिपा हिरन उनकी सारी बातें सुन रहा था। अरे, ये तो मेरे दोस्त के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कोई ऐसी योजना बनानी होगी जिससे इन दोनों की सच्चाई सबके सामने आ जाए। क्या बात है शेरनी, तुम कुछ परेशान लग रही हो। अगर कोई बात है तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैंने एक फैसला किया है। मैं एक गधे से शादी करना चाहती हूँ। क्या? तुम ये क्या कह रही हो? पूरे जंगल को पता है कि हमारी शादी होने वाली है। अगर तुम अचानक अपना फैसला बदल दोगी तो सब हैरान रह जाएंगे। एक बार फिर सोच लो। मैं अच्छी तरह सोच चुकी हूँ। अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मुझे जाना है। कृपया मेरा पीछा मत करो। इतना कहकर शेरनी वहाँ से चली गई। उधर हिरन बिना देर किए तेजी से गधे के पास पहुँचा। गधे, ये शादी मत करना, ये सब एक चाल है। क्या हुआ? भेड़िया और शेरनी तुम्हारे जादुई अंडे के पीछे हैं। मैंने अपनी आंखों से उन्हें बात करते सुना है। वे तुमसे शादी नहीं बल्कि अंडा लेना चाहते हैं। दोस्त, ये शादी मत करना। भेड़िया और शेरनी तुम्हें धोखा दे रहे हैं। मैंने खुद उन्हें तुम्हारे जादुई अंडे की योजना बनाते सुना है। क्या? तो शेरनी मुझसे प्यार नहीं करती? वो तो सिर्फ उस जादुई अंडे के पीछे है। उसने मुझे धोखा दिया। दोस्त, अब हमें कुछ करना होगा। उनकी सच्चाई पूरे जंगल के सामने लानी होगी। सोचो दोस्त, उस अंडे के लिए उसने शेर सिंह से भी रिश्ता तोड़ दिया। इससे साफ है कि उसे तुमसे नहीं, सिर्फ अंडे से मतलब है। फिर अब क्या करें? अब तुम बस मेरा साथ दो। मैं ऐसी योजना बनाऊंगा कि उनकी सच्चाई पूरे जंगल के सामने आ जाएगी। उसने अंडे के लालच में शेर सी तक का साथ छोड़ दिया। अब देखना, हम उसकी सच्चाई सबके सामने लाएंगे। अगले दिन शेरनी अपनी गुफा में आराम कर रही थी। तभी हिरन उससे मिलने वहां पहुंचा। नमस्ते भाभी जी, लगता है आप आराम कर रही हैं। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाता हूँ। लगता है तुम किसी खास वजह से आए हो। बताओ क्या बात है? मैं सब समझ गया हूँ। गधे से शादी के पीछे असली वजह क्या है और इस योजना में भेड़िए का क्या रोल है, ये भी मुझे पता है। क्या तुम्हें सच में सब पता चल गया?
क्या अब तुम ये बात पूरे जंगल को बता दोगे? नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सच कहूं, पहले मैं भी उस जादुई अंडे के बारे में जानकर हैरान था, लेकिन जब मुझे उसके श्राप का पता चला तो मैंने उससे दूर रहना ही बेहतर समझा। श्राप? कैसा श्राप? भेड़िए ने तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। गधे ने मुझे बताया था कि जो भी उस जादुई अंडे का पहली बार इस्तेमाल करेगा, उसकी 3 दिन बाद मौत हो जाएगी। उसी के साथ उस अंडे का श्राप भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी उसे बिना किसी खतरे के इस्तेमाल कर सकेगा। शायद इसी वजह से गधे ने आज तक उस अंडे का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? भेड़िए ने आपको ये बात क्यों नहीं बताई? इसका मतलब वो मेरा इस्तेमाल करना चाहता था। पहले मुझसे श्राप तुड़वाता और फिर जादुई अंडा खुद रख लेता। ठीक है, उसे आने दो। अब मैं भी देखती हूँ वो क्या करता है। अब हिरन अपनी योजना का दूसरा कदम उठाने वाला था। वो भेड़िए के पास पहुंचा और वही बात दोहरा दी जो उसने शेरनी से कही थी। क्या उस अंडे पर श्राप भी है? क्या तुम्हें कोई तरीका पता है जिससे वो श्राप खत्म हो जाए? बहुत आसान है। शेरनी से कहो कि वो सबसे पहले जादुई अंडे का इस्तेमाल करे। जैसे ही वो ऐसा करेगी, अंडे का श्राप खत्म हो जाएगा। उसके बाद 3 दिन में श्राप अपना असर दिखाएगा और फिर वो अंडा बिना किसी खतरे के तुम्हारे पास होगा। ये बात सुनते ही भेड़िया बिना देर किए सीधे शेरनी के पास पहुंच गया। शेरनी, मैंने सुना है कि जादुई अंडा अब तुम्हारे पास है। बताओ, वो कहाँ है? भेड़िया भाई, ये रहा जादुई अंडा। मैं तो शुरू से यही चाहती थी कि जब भी ये अंडा मेरे हाथ लगे, सबसे पहले आपको ही दूं। इसलिए इसकी पहली इच्छा भी आप ही मांगिए। अरे नहीं शेरनी, इस पर पहला हक तुम्हारा है। मेरी बात मानकर तुमने शेर सिंह से भी रिश्ता तोड़ दिया। अगर चाहती तो आज पूरे जंगल की महारानी बन सकती थी। इसलिए पहली इच्छा तुम्हें ही मांगनी चाहिए। ये तुम्हारी मेहनत का फल है। पहली इच्छा मांगने का हक सिर्फ तुम्हारा है। धोखेबाज, मुझे पहले ही तुम पर शक हो गया था। तुम मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए मैंने यहाँ असली नहीं बल्कि नकली अंडा रखा था। असली जादुई अंडा तो मैंने अपनी गुफा में सुरक्षित छिपा दिया है। उसी समय हिरन, शेर सिंह, गधा और जंगल के कई जानवर वहां पहुंच गए। देखा साथियों, अब इन दोनों की असली सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तुम दोनों ने लालच में आकर अपने ही साथियों को धोखा देने की कोशिश की। अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं। अपनी गलती मान लो। हिरन, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन अगर मैं फंसी हूँ तो किसी को भी बचने नहीं दूंगी। से में शेरनी अपनी गुफा के अंदर गई और कुछ ही पल बाद असली जादुई अंडा लेकर सबके सामने आ गई। अगर मेरी सच्चाई सबके सामने आ ही गई है, तो अब मैं भी सबको इसकी असली ताकत दिखाती हूँ। हे जादुई अंडे, अगर सच में तुम में शक्ति है तो अपना श्राप मुझ पर नहीं, इन सब पर डाल दो और अपनी सारी शक्ति दिखाओ। तभी गधा मुस्कुराया और आगे बढ़कर बोला, अरे शेरनी, जिसे तुम जादुई अंडा समझ रही हो वो तो एक साधारण अंडा है, उसमें कोई जादू नहीं है। ये सुनकर सभी जानवर चौंक गए। अब शेरनी और भेड़िए की सच्चाई पूरे जंगल के सामने आ चुकी थी। शेरनी और भेड़िए, तुम दोनों ने लालच में आकर अपने ही साथियों को धोखा दिया। जिस जंगल में भरोसा और ईमानदारी की कोई कदर नहीं होती, वहां शांति भी नहीं रह सकती। इसलिए मैं तुम दोनों को आदेश देता हूं कि अभी इसी समय ये जंगल छोड़ दो। हिरन की समझदारी और गधे की सच्चाई ने लालच और धोखे पर जीत हासिल की। पूरे जंगल ने राहत की सांस ली। सीख: लालच और झूठ चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, अंत में सच्चाई और समझदारी की ही जीत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। नमस्कार।